लोग तो चर्च क्या है? एक दूसरे को लोग परमेश्वर का परिवार है। चर्च परमेश्वर का परिवार है। तो जब हम लोग एक साथ मिलकर एकत्रित होते हैं, वो कोई हम लोग कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई गैदरिंग नहीं होता। हम लोग परिवार एक साथ मिलकर एक जगह में क्या होते, उपस्थित होते हैं। तो चर्च कोई बिल्डिंग नहीं है। देखो आज बिल्डिंग परिवर्तन हो गया, ठीक है। हम लोग बोलते थे चर्च कोई लाइट नहीं, आज वो लाइट नहीं रहा, बट चर्च आज भी है, क्योंकि हम लोग आज भी है। तो चर्च कोई बिल्डिंग नहीं, चर्च कोई गैदरिंग नहीं। चर्च क्या है? परमेश्वर के घराने के लोगों को चर्च बोला जाता है। हालेलुया। हालेलुया। या तो ठंडा हालेलुया वाले चल बना। हालेलुया। बोलो बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो बोलो राजाधिराज प्रभु यीशु मसीह की। कोई कोई जय जय जय। परमेश्वर बोला पर जिसको हंसी आ रहा हंस सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। हंसने का ही बात है। ऐसा देख के किसी को भी हंसी आएगा। मुझे यहाँ पे बहुत हंसी आ रहा था, ठीक है। परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ऐसे आराधक को ढूंढ रहा है जो आत्मा ऐसे वाला जाए। परमेश्वर भी हार्ट अटैक हो जाता परमेश्वर ऐसा विश्वासी देख के, ठीक है। हालेलुया। सो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है परमेश्वर का चर्च का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों चर्च में आना है हर हफ्ता चर्च में हम लोगों को क्यों आना है। तो पहला चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, चर्च, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं चर्च कोई सोशल गैदरिंग नहीं है। चर्च कोई क्या है? सामाजिक सभा, जहां पे बहुत सारे लोग एक साथ आके एक जगह में आके गैदर हो रहे, एक जगह में आके रह रहे। ऐसा इसको चर्च नहीं कहा जाता। चर्च कोई धार्मिक सभा नहीं है। चर्च अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि चर्च कोई धर्म को निभाने, क्योंकि आप क्रिश्चियन हो इसलिए आपको चर्च आना है, वचन में कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं है। क्योंकि आप क्रिश्चियन परिवार में जन्म लो इसलिए आपको चर्च आना है, तो आप एक धर्म कर रहे हो। यीशु मसीह को इस चर्च से कोई मतलब नहीं है। चर्च कोई संडे इवेंट नहीं है। रविवार का कोई कार्यक्रम चर्च नहीं। ओ चर्च रविवार को मेंबरशिप को ठीक रखने के लिए चर्च में आना पड़ेगा। अगर चर्च नहीं तो पास्टर कॉल करेगा, ठीक है। पास्टर कॉल करेगा, जबरदस्ती आप चर्च में आ तो जाओगे, बट परमेश्वर से बहुत दूर रह जाओगे। तो चर्च कोई संडे कोई इवेंट नहीं है जहां पे आपको, ठीक है, आप आते हो आधे हृदय के साथ, ठीक है। अगर आप आधे हृदय के साथ आते हो तो याद रखना आप धर्म पालन कर रहे हो, बट आप एक्चुअली परमेश्वर जिस चर्च के बारे में कहा उस चर्च में आप नहीं आ रहे हो। क्यों मैं ये बोल रहा हूं संडे इवेंट? चर्च कब होता है? जोड़े बोलो, काने में तो काला अच्छी, कान में कम सुने। हाँ, रविवार है, ओके। कहां पे लिखा हुआ है बाइबल में चर्च रविवार को होता है? आपको पता है जब मैं बांग्लादेश में गया था पहला बार, ठीक है, और थर्सडे को एक पास्टर आके मुझे कहा कि कल हम लोग का सभा है, कल हमारे सभा है पास्टर, कल हम लोग का सभा है पास्टर, आपको बोलना है, ठीक है। तो मैं जब सभा सोचा, पहले मैं सोचा कि कोई शायद कोई यहाँ पे जहां पे हम लोग को वो बुला रहे हैं, प्रेयर सभा हम लोग सोच रहे थे। बट बाद में मुझे पता चला कि एक्चुअली बांग्लादेश में ज्यादातर चर्च 90% एजी हो नॉन एजी हो, जो जितने सारे चर्च है वहां पे बड़े बड़े चर्च, सब कौन सा दिन में होता है पता है आपको? गेस करो। सैटरडे, ओके। क्यों होता है सैटरडे? सोचो, अगर आप लोग का सैटरडे, क्यों बोले सैटरडे? ऐसे बोलना था पास्टर, कुछ भी बोलना था। वहां पे चर्च क्या होता है? फ्राइडे को होता है। क्यों पता है? कौन बोल पाएगा? 500 रुपया उसको मिले। क्या न था के? हाँ हाँ, আমিও বাংলা হিন্দি ছুটি বুঝে কেন কি জন্য ছুটি থাকে বললে? এখন বাংলাতে তুই যাই দেখি বেশিরভাগ মেজরিটি কারা আছে?
मुस्लिम राज सेखाने अच्छा बांग्लादेश में मेजोरिटी जो इंसान पाया जाता है वो मुस्लिम्स है और मुस्लिम लोग के लिए छुट्टी का दिन फ्राइडे होता है क्योंकि वो नमाज वो लोग पढ़ने जाते तो फ्राइडे बांग्लादेश में नेशनल हॉलीडे मनाया जाता है इसलिए चर्च क्या होता है उस दिन फ्राइडे को होता है। वैसे नेपाल में अगर आप जाओगे नेपाल में संडे चर्च कोई नहीं करता वहां पे ज्यादातर चर्च में क्या होता है सैटरडे होता है क्योंकि सैटरडे वहां पे छुट्टी का दिन होता है। ज्यादातर दुनिया में चर्च संडे क्यों होता है यीशु मसीह ने आके नहीं कहा ताकि हर कोई चर्च में आ पाए और ज्यादातर दुनिया के ज्यादातर कोने में संडे ऑफिशियल हॉलीडे होता है इसलिए संडे चर्च होता है। तो संडे ऐसा नहीं कि संडे ही चर्च होगा हर एक दिन परमेश्वर का है। संडे किया इसलिए जाते ताकि लोगों का अवेलेबिलिटी हो पाए लोग ताकि चर्च में आ पाए तो इसलिए चर्च कोई संडे इवेंट नहीं है स्पेशली संडे होगा ठीक है या कोई ये कार्यक्रम नहीं है। तो चर्च क्या है ये चीज हम लोग को जानना बहुत जरूरी है ठीक है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है चर्च क्या है आइए हम लोग खोलते हैं सबको मिलके खोलेंगे इफिशियन चैप्टर 2 वर्स 19 इफिसियो उसका 2 का 19 पद। तो इफिसियो 2:19 পদ তোমরা আর অসম্পর্কিত ও বহিরাগত নও তোমরা এখন ঈশ্বরের প্রজাদের সহনাগরিক এবং ঈশ্বরের পরিবারের সদস্য যেখানে ঈশ্বরের পরিবারের সাথে আন্ডারলাইন করে দিন ঈশ্বরের পরিবারের সদস্য। ইংলিশে লেখা আছে সো নাও ইউ জেন্টাইলস আর নো লঙ্গার স্ট্রেঞ্জার and foreigners you are the citizen along with all God's holy people you are the members of God's family। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंग्लिश में अंडरलाइन करते हो you are members of पास्टर साइन फैमिली नहीं God's family परमेश्वर का ओके हिंदी में पढ़ो थोड़ा सा। इफिसियों 2:19 पद इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे बाहर के लोग तुम नहीं रहे हाँ परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए परमेश्वर के घराने के लोग हाँ उसके बाद कुछ है हो गए वही। तो क्या है कि हिंदी में लिखा है परमेश्वर का घराने के परमेश्वर के घराने के हम लोग तो चर्च क्या है एक दूसरे को लोग परमेश्वर का परिवार है चर्च परमेश्वर का परिवार है। तो जब हम लोग एक साथ मिलकर एकत्रित होते हैं वो कोई हम लोग कोई क्या बोलते हैं उसको कोई गैदरिंग नहीं होता हम लोग परिवार एक साथ मिलकर एक जगह में क्या होते उपस्थित होते हैं। तो चर्च कोई बिल्डिंग नहीं है देखो आज बिल्डिंग परिवर्तन हो गया ठीक है हम लोग बोलते थे चर्च कोई लाइट नहीं आज वो लाइट नहीं रहा बट चर्च आज भी है क्योंकि हम लोग आज भी है। तो चर्च कोई बिल्डिंग नहीं चर्च कोई गैदरिंग नहीं चर्च क्या है परमेश्वर के घराने के लोगों को चर्च बोला जाता है। हालेलुया जो लोग सो रहे बोले हालेलुया प्लीज जाग जाइए ठीक है। सो चर्च इज अ फैमिली। तो बात है इस फैमिली में अब चर्च तो परिवार हो गया अब इस परिवार में हम लोग कौन है ये परिवार है আমরা के সদস্য চলো প্রেজ গড আমরা সদস্য আর অনেক কিছু আমরা বলবো আমরা দেখবো এটাতে প্রথম করিন্থীয় 12:27 পদ ফার্স্ট করিন্থিয়ান চ্যাপ্টার 12 ভার্স 27 ঠিক আছে all of you together are Christ body and is a part of it each of you is a part of it এখন তোমরা হলে খ্রিস্টের দেহ এবং এক একজন সেই দেহের এক একটি অঙ্গ हिंदी में पढ़ना इसी प्रकार तुम लोग सब मिलकर कौन हो मसीह का देह हो हाँ अंग हो और अलग अलग कौन हो आप उसके अंग हो। बोलो मैं परमेश्वर का अंग हूं ठीक है बोलून आमी ईश्वरेर अंग प्रत्यंग। तो समझो कि एक शरीर के लिए उस अंग मनो देह का मस्तक कौन है यीशु है। हालेलुया। अब आप अपने आप को सोचो मैं अगर अपने आप को सोचो मेरा शरीर मेरा ये मस्तक है जहां पे मेरा सब कुछ फंक्शन जो सोच मेरा चल रहा है मेरे आपके लिए आपका हाथ कितना इंपॉर्टेंट है
है या नहीं है इंपॉर्टेंट? कहीं पे आप कहीं पे घूमने जाना चाहते हो, ठीक है, किसी जगह में, वो आपको बोले आपका हाथ काट दो, तो आप उधर आप अपना हाथ काट दोगे? क्यों? कोई भी आपका जो भी सोच है, जो भी सपना है, हर एक चीजों से इंपॉर्टेंट क्या है? आपका शरीर का हर एक पार्ट्स, ठीक है, आपका बॉडी आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पे हम लोग कोई भी चीज के साथ इसको हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वैसे पता है परमेश्वर का बॉडी पार्ट्स कौन है? बोलो हम लोग, बोलो मैं। तो सोचो आप परमेश्वर के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो। अगर यहां पे कोई भी इंसान अपने आप को लग रहा है अरे मेरा चर्च में क्या मतलब, मैं आऊं तो क्या है, मैं ना, शायद कोई और इंसान के लिए मतलब नहीं, बट परमेश्वर के लिए आप इंपॉर्टेंट हो। इतना इंपॉर्टेंट हो कि परमेश्वर आपको छोड़ के किसी और को नहीं सोचता है, कोई और चीज को नहीं, वो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसका प्रूफ भी, प्रमाण भी परमेश्वर ने दिया। वो आपके लिए अपने पुत्र को भेजा। तो हमेशा ने कभी भी अपने आप को नीचा मत सोचना, क्योंकि किसी और के लिए आप इंपॉर्टेंट हो या नहीं, परमेश्वर के लिए आप सबसे ज्यादा, सबसे महत्वपूर्ण आप हो। और आपको बचाने के लिए वो सब कुछ उन्होंने अपने शरीर, यीशु मसीह ने परमेश्वर ने बचाने के लिए अपने पुत्र को उसने क्या किया? दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या है हम लोग? बोलो हम लोग अंग, हमारा अंगो प्रत्यंगो, हिंदी में क्या बोल रहे हैं उसको? अंग है। ओके, हम लोग अंग है। और मेरे शरीर में जितने सारे अंग है, और हर एक अंग का क्या होता है? एक कार्य होता है। हाथ का एक कार्य होता है, पैर का एक कार्य होता है, आंख का एक कार्य होता है। हमने बोला मैं हाथ से चलूंगा, ठीक है। एक बार मैं हाथ से डांस करने के लिए, हाथ से ऊपर चलने के में 15 स्टिचेस लग गया था यहाँ पे, ठीक है। सो हाथ से हम लोग चल नहीं सकते, क्योंकि चलने का काम किसका है? हाथ का काम क्या है? कोई चीज करना, कोई चीज को पकड़ना, ठीक है, किसी को थप्पड़ मारना, ठीक है, हाथ का काम है। मुंह का काम क्या है? जीवन को तैयार करना, जीवन, किसी का जीवन को आप अपने मुंह के द्वारा खत्म कर सकते हो, किसी का जीवन को बना, आप अपने जीवन को नेगेटिव बातों के द्वारा खत्म करते हो, आप अपने जीवन को अपने जीव के द्वारा अपने जीवन को बना भी सकते हो। हालेलुया। तो जीव का, ठीक है, टंग्स का अलग अलग काम है, ऐसे हाथ का अलग काम है, पैर का। हाथ अगर बोले नहीं मुझे पैर का काम करना चाहिए, आप पैर का जगह में अगर बीच में उंगली करे तो क्या होगा? गिर जाओगे। सेम याद रखना, हम लोग अगर परमेश्वर के अंग है तो हम सबका एक एक अलग अलग काम है। सब प्रचार नहीं कर सकता, सब आराधना नहीं कर सकता, सब म्यूजिक सिस्टम संभाल नहीं सकता, सब कैमरा संभाल नहीं सकता, सबको परमेश्वर ने अलग अलग कार्य दिया। सब काउंसलिंग भी नहीं कर सकता। कुछ लोग होता है जो लोग परमेश्वर लोग के मुंह में अलग ही, जो किसी का भी दर्द वो सामने आए वो आराम से परमेश्वर के द्वारा, वचन के द्वारा काउंसलिंग, सबका नहीं है, सब नहीं हो सकता। किसी किसी को परमेश्वर वो वरदान, किसी किसी को आराधना करना परमेश्वर वरदान दिया। कोई ऐसे भी लोग हैं जो कभी कुछ यहाँ पे कुछ सीखे नहीं, पर बहुत अच्छा से वो गाना गा पाते। सिर्फ गाना गाना, वो परमेश्वर के उपस्थिति में लोगों को लेके जाते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो लोगों को सेवा ऑटोमेटिकली आ जाता है उन लोग के जीवन में, एक्स्ट्रा एफर्ट देना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली लोग इनबिल्ड है। लोग किसी को देखता है दर्द में तो वो फट से नहीं मुझे कुछ करना है, ठीक है। तो सबके जीवन में याद रखना परमेश्वर कुछ कुछ अलग अलग गिफ्ट दिया है, और उस गिफ्ट के साथ आपका अलग अलग फंक्शन आपके जीवन में दिया है। हम लोग परमेश्वर में एक परिवार में है, पर परमेश्वर ब्यूटी है कि हम लोग के परिवार में हम लोग सब कोई कौन है? अलग अलग है। बोला हम, मैं तुझसे अलग हूं। आप पास में लोग बोला मैं आपसे अलग हूं। आप बोलो धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का, मैं आपसे अलग हूं। सभी अगर मेरे जैसा होता तो सुनता कौन? सब प्रचार करता, ठीक है। सब अगर सुजय के जैसा तो सब हम लोग, जैसे अभी हम मेरे को वहां पे बैठा दिया जाए, बोले कर मेरे को तो क्या है सब, ठीक है। तो सबका अलग अलग कार्य है। याद रखना चर्च में, फिर से मैं पहले बोला, फिर भी मैं इस चीज को फिर से दोहराना चाहता हूं कि माइंड में, इंसान के अंदर में आ जाए। चर्च में मैं जितना इंपॉर्टेंट हूं उतना इंपॉर्टेंट
आप हो, उतना इंपॉर्टेंट अनिकेत है, उतना इंपॉर्टेंट सुजय है, उतना इंपॉर्टेंट अंजलि जो यहाँ पे कैमरा संभाल रही है, अंजलि, उतना इंपॉर्टेंट हम लोग सब है, क्योंकि सबका अलग अलग क्या है, फंक्शन है। जब हम लोग किसी और का चीज पे नहीं घुस के अगर अपना अपना काम को सही तरीके से करना स्टार्ट करें, तो याद रखना शरीर बहुत आराम से चलेगा। पता है परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर, मेरे ऊपर। ये नहीं कि परमेश्वर तो नहीं करे तो कोई और, हाँ कोई और तो परमेश्वर उठाएगा, पर परमेश्वर डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगर हम लोग अपना कार्य को सही तरीके से करें तो याद रखना परमेश्वर सही तरीके से चल पाएगा, परमेश्वर कार्य सही तरीके से हम लोग देख पाएंगे। बट अगर हम लोग बोलेंगे ना हमको नहीं करना, ठीक है परमेश्वर सार्वभौम है, परमेश्वर जो मर्जी करेगा, नहीं, परमेश्वर ने चुना है आपको, परमेश्वर देह ठहराया आपको, परमेश्वर इतना इंपॉर्टेंट आप हो, इसलिए याद रखना हम लोग का जीवन, पहले हम लोग को याद रखना हम लोग परमेश्वर का देह है। अरे एक कुछ दिन पहले आया, इतना दिन से हम बोल रहे पास्टर को कि पास्टर हमको गाना गाने दीजिए, पास्टर हमको नहीं दो, वो इंसान अभी वर्शिप लीड कर रहा है, कैसे हो सकता है ये? आप पता है वो लड़का ऐसा है, तो क्या जलन क्या करता है, चर्च को तोड़ता है। जलन क्या है, आपका फंक्शन। आप पहला बात, जलन याद रखना आपको खुद तोड़ता है पहले, उसके दूसरे। क्यों? जलन का अपना आपका आंख को बंद कर देता है। परमेश्वर क्या फंक्शन आपको दिया है आप नहीं जानते हो, आप दूसरे का देख रहे हो और जल रहे हो। तो जब जलोगे दूसरे का देखो, खुद के ऊपर नहीं देखोगे, पता नहीं है कि आपको पता ये नहीं चलेगा कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है। और जब आप दूसरे का कार्य में करते रह जाओगे, आप नहीं कर पाओगे। हाथ बोलेगा पैर कर, पैर के जैसा करेंगे तो नहीं कर पाएगा। तो होता क्या है, आप निराश होंगे, आपको लगेगा मैं कोई काम का नहीं हूं, मेरे से कुछ नहीं हो सकता। कंपटीशन करना छोड़ दो। परमेश्वर ने हम सभी को एक कार्य दिया है, उस चीज को पर फोकस करो, उस चीज में आगे बढ़ो। हालेलुया। तो इस चीज को हम लोग फंक्शन, हम लोग सबको क्या है, बॉडी पार्ट्स है, और हम लोग सभी का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। दूसरा चीज हम लोग एफिसियंस 2:19 पद में क्या देखे, चर्च क्या है, परमेश्वर का घराना, परमेश्वर का परिवार, गॉड्स फैमिली। ठीक है, तो परिवार में क्या होता है, परिवार में क्या चीज परिवार को जोड़ के रखता है, प्रेम। ओके, प्रेज गॉड, प्रेम। ठीक है, तो परिवार में अब एक विजिटर, बाहर का इंसान, आप में डिफरेंस क्या होगा, आपका परिवार के लोग और एक बाहर के लोग में क्या अंतर होगा? ओके, और बाहर के लोग? বাইরে কোনো লোকের বিশ্বাস করতে পারি হয়তো। परिवार और विजिटर्स में डिफरेंस जो है कि परिवार क्या कहता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। बाहर के लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, वो चाहता तो ले सकता है आपका, बट आपका उसका अधिकार, मैंने आपने मेरा दायित्व तो क्यों नहीं ले रहे हो। परिवार में कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमने एक दूसरे को क्या बोलता है, अरे क्या ये चीज क्या हो रहा है, हम लोग अधिकार के साथ बोल सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। हम दूसरे को जाके नहीं बोल सकते मेरा घर में ऐसा क्यों हो रहा है। परिवार में मेरा बच्चा गलत करे तो मुझे उसको थप्पड़ मारना मेरा अधिकार है, मुझे उसको डांटना, उसको सुधारना, वो क्या मेरा अधिकार है, मेरा दायित्व है। दूसरे का बच्चा को ठीक करना मेरा दायित्व नहीं है। समझ पा रहे हो? तो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक विजिटर्स और एक परिवार के लोग में, एक विजिटर्स मतलब जो बाहर के लोग और अंदर के लोग में एक डिफरेंशिएट कैसे पता चलेगा कोई बाहर का है कोई अंदर का है। जो दायित्व लेगा वो अंदर का है। अगर परमेश्वर आपको ये परिवार दिया है, परिवार में कुछ कुछ लोग होंगे जो आएंगे, प्रचार सुनेंगे, चल जाएंगे, नेक्स्ट वीक सोचेंगे, तीसरा वीक सोचेंगे, तो क्या वो विजिटर्स है और वो भी अलाउड है परमेश्वर राज्य में। बट परिवार क्या है, वो दायित्व लेंगे। जब चर्च में प्रॉब्लम होगा तो उसने वो क्या करेगा, दायित्व लेगा। जब चर्च वो हर दिन, जैसे मैं अभी आ रहा था, ठीक है, हम लोग कुछ बात कर रहे थे পরিমলদা না পাস্টার করতে তো হবে আমাদের, আমরা একসাথে মিলে তো এই জিনিসগুলো আমাদের এই সময় তো করতেই হবে। तो क्या है ये सेंस ऑफ, ये क्या होता है, परिवार है, इसलिए हम लोग एक दूसरे के लिए
सोच रहे। याद रखना, कोई चर्च बिल्डिंग से तैयार नहीं होता है। चर्च तैयार होते रियलाइजेशन से कि आप विजिटर्स नहीं हो, आप परिवार के लोग हो। विजिटर्स कुछ करेगा, मेरा दायित्व नहीं उसको जीवन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट मेरा दायित्व आपके लिए है। इसलिए विजिटर्स का क्या चीज है मुझे उतना नहीं पता, मैं ना उसका लेखा परमेश्वर मुझसे लेगा, बट जो परिवार के लोग हैं उसको उठाना, उसको परमेश्वर में तैयार करना, वो कार्य क्या है, मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या है परिवार, कैसे लोगों को परिवार और परिवार के बाहर के लोग कैसे समझे, दायित्व से। दायित्व क्या, दायित्व पहला दायित्व जिसने किसी ने कहा प्रेम करना, लव वन अनदर, एक दूसरे को प्रेम करना। कोई को लगा प्रेम करना, ऊपर में मत बोले, एक दूसरे को बोलो, मुंह सर घुमाओ ऐसे, प्रेम करना। हालेलुया। तो प्रेम करना बहुत ही महत्वपूर्ण। कितना महत्वपूर्ण है पास्टर? ठीक है, यूहन्ना लिखी सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 34 से 35 पर, जॉन चैप्टर 13 वर्स 34 to 35, it says, so now I'm giving you a new commandment. यीशु मसीह बोले, love each other just as I have loved you, you should love each other. You love for one another will prove to the world that you are my disciple. ठीक है, हिंदी में कोई पढ़े? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। कि एक दूसरे से क्या करो, नफरत रखो, जलन रखो नहीं। क्या बोले, एक दूसरे से क्या करो, प्रेम रखो। प्रेम करो। हाँ, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। इंपॉर्टेंट है, प्रेम कैसे करें, जैसे यीशु ने हम लोगों से प्रेम किया। हाँ, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आप यहाँ पे कंडीशन यीशु मसीह ने दिया, यदि अगर आपस में क्या करोगे, यदि एके অপরকে যদি তোমরা ভালোবাসো, यदि आपस में तुम लोग प्रेम रखोगे तो लोगों को क्या पता चलेगा, तुम यीशु मसीह के। आप कितना अच्छा प्रचार करते हो ये नहीं दिखाता आप परमेश्वर का शिष्य हो या नहीं हो। एक मुस्लिम को इंसान को बैठा दो, उसको बाइबल दे दो, वो भी 3 पॉइंट सरमन दे सकता है। एक हिंदू को बैठा दो, वो भी 3 पॉइंट सरमन दे सकता है। आज के समय में चैट जीपीटी खोल दो, चैट जीपीटी में भी सरमन निकल जाएगा। आज परमेश्वर गाना भी एआई निकाल दे रहा है, बट एआई आपके हृदय में प्रेम को पैदा नहीं कर सकता। हालेलुया। तो आपका आराधना आप कितना अच्छा करते हो ये नहीं दिखाता परमेश्वर से कितना, या परमेश्वर के आप लोग हो या नहीं हो। परमेश्वर का अगर डिसाइपल सिर्फ एक चीज से दिखा समझा जा सकता है कि वो एक दूसरे से प्रेम करे, और उस प्रेम से द्वारा लोग जो विश्वासी है वो जानेगा कि आप परमेश्वर के शिष्य हो। हालेलुया, हालेलुया। चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करने से, प्रचार करने से इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसका अगेंस्ट में मैं नहीं हूं, ये इंपॉर्टेंट है, बट ये बेस नहीं है। बेस है प्रेम। अगर आज मैं प्रचार क्यों कर रहा हूं, अगर ये प्रचार का अगर मुख्य उद्देश्य मेरा ये ना हो कि मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपको परमेश्वर में बढ़ते देखना चाहता हूं, अगर ये उद्देश्य मेरा जीवन में ना हो तो मैं शायद बहुत अच्छा प्रचार भी कर लूं, बट परमेश्वर के सामने वो फेल हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखना, हम लोग कुछ भी करें, अगर यहाँ पे सुजॉय अनिकेत आप लोग यहाँ पे आज चर्च में आए हो, क्या आज किस लिए आए हो, मेन उद्देश्य क्या है? अगर ये कारण है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं परमेश्वर में बढ़ना चाहता हूं, तो याद रखना आप लोग जानेगा आपके जीवन को देख के कि आप परमेश्वर के शिष्य हो। हालेलुया। प्रेम का मतलब ये नहीं सब हेलो प्रेज द लॉर्ड, वो बाहर के लोग करते हैं। घर में हम लोग कोई क्या बोलते हैं, मुखोटा, खराब लगता है बोलते, बट खराब लग रहा है, घर टूट नहीं जाता है, खराब लगता है, झगड़ा होता है फिर से। तो यहां पे अगर बोलते हैं ना, 2 बर्तन रहेगा तो, जिन लोग का शादी हो चुका है पूछ लेना, समझ में आ जाएगा। 2 बर्तन, बट क्या है, पति पत्नी से प्रेम, पत्नी पति से, तो कोई भी पति पत्नी बोल सकता। हम लोग लाइफ में कभी झगड़ा नहीं किए। जहां पे जितना प्रेम, जहां पे वहां पे एक्सपेक्टेशन ज्यादा होता है, वहां पे अधिकार। हम लोग बाहर के लोगों से गुस्सा लगने से बाहर को घर में आके बोलते, पता है मैं इतना बोल रहा था, माथा गर्म, तुम ले मार दे इसको, ठीक है, पर चुपचाप सह गए। बट घर में जाके कुछ भी खराब लगता है, मुंह पे बोलते, क्यों क्या ऐसा क्या है, या क्यों बोल रहे हो, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग को मुखौटा। तो प्रेम मतलब ये नहीं हर टाइम, कभी कभी
जैसे हम लोग को भी चर्च में बहुत सारे टाइम है कुछ कुछ हम लोग जानते हैं यहाँ पे इसके साथ इसका, अब उसके बाद नहीं तेरा मुंह नहीं दिखूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हो गया झगड़ा बट उसके बाद सुलह ना, ठीक है, रिकॉन्सिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रेम करते हो आप ज्यादा दिन तक अलग होके रह नहीं पाओगे। तो ये प्रेम होना चाहिए चर्च के अंदर। जब ये प्रेम नहीं, प्रेम में मतलब बर्तन नहीं बजेगा और डिसएग्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सबको अलग अलग जगह से अलग अलग सोच के साथ आए हैं। बट डिसएग्रीमेंट तोड़ नहीं सकता रिश्ते को। डिसएग्रीमेंट रिश्ते को हम लोग को बाकी लोगों से दूर नहीं रख सकता। वो प्रेम है। बाहर के लोगों से तो हम लोग कभी भी झगड़ा नहीं करते, बट बाहर के लोगों से इसका मतलब ये नहीं कि बाहर के लोगों से हम लोग बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि डिसएग्रीमेंट नहीं होगा। प्रेम का मतलब ये नहीं कि आपके साथ उसका कभी भी झमेला या झगड़ा नहीं होगा। प्रेम का मतलब चाहे जितना भी डिसएग्रीमेंट हो, चाहे जितना भी झगड़ा हो, बट आप जो समझो आप एक दूसरे के लिए केयर करोगे, आप एक दूसरे के लिए सोचोगे, आप एक दूसरे के लिए हमेशा भला ही सोचोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो पहला चीज है प्रेम करना, ठीक है। और प्रेम में क्या होता है? एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, ठीक है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। बहुत सारे टाइम में ओ पास्टर ओरा तो यही जाते हैं, हमरा तो यही जाते हैं। मगर याद रखना परमेश्वर में हम लोग को कोई जात, बहुत सारे लोग बोलते हैं पास्टर शादी देना है बट यही गोत्रेरी चाहे। अगर मसीह में कोई गोत्र नहीं है, कोई भाषा नहीं है, ठीक है, मसीह में सिर्फ एक चीज, हम लोग परमेश्वर का गोत्र के इंसान है। हम लोग का लहू भी परमेश्वर का है। हालेलुया। परमेश्वर में ना कोई बंगाली ना कोई बिहारी है। परमेश्वर के ना कोई ऊंचा जात है ना कोई नीचा जात है। परमेश्वर ने हम लोग को उसका परिवार, जब आप किसी को नीचा बोल रहे हो परमेश्वर को नीचा बोलो। जब किसी का टाइटल को देख के आप नीचा बोल रहे हो, याद रखना परमेश्वर परिवार को नीचा बोलो, क्योंकि वो व्यक्ति भी परमेश्वर में सिर्फ एक चीज है, विश्वासी अविश्वासी। जो विश्वासी है वो परमेश्वर घर का है, जो अविश्वासी वो पराया है। पर परमेश्वर उसको भी प्रेम करने बोला है, बट उसके साथ बंधन में जुड़ने मना किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो अब से अगर आपके अंदर में अभी अरे हम ही तो ब्राह्मण, हम ही तो जब आप यीशु मसीह को जाने, आपका जो पूरा चीज सब कुछ मेडिकल बैप्टिज्म हुआ ना, आपका क्या दिखाता है? वो जो पानी में डूबे, आपका जो ब्राह्मण क्षत्रिय बोइनो शूद्र, उसके बाद यही कास्ट वो कास्ट सब डूब गया, सब खत्म हो गया वहां पे। जब आप उठे आपका सिर्फ एक आइडेंटिटी है, मैं परमेश्वर का संतान हूँ। हालेलुया। एक दूसरे को बोलो तू परमेश्वर का संतान है। मैं तू नहीं, आप परमेश्वर के संतान, सॉरी, रेस्पेक्ट के साथ, हाँ, आप परमेश्वर के संतान है। हालेलुया। दूसरा चीज, जब फैमिली है तो क्या मैंने बोला रिस्पॉन्स, पहला रिस्पॉन्स क्या है? प्रेम करना, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना। दूसरा चीज परमेश्वर हम लोग को एक क्या, परमेश्वर राज्य में जैसे हर एक परिवार में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जैसे परमेश्वर जो हम लोग का पिता है, उन्होंने हम लोग को क्या एक दायित्व दिया। क्या दायित्व? मैथ्यू चैप्टर 28, आओ खोलो मैथ्यू चैप्टर 28 18 से 20 पद। ये दायित्व सबके लिए है। चाहे आप जिस जगह में टैलेंटेड हो, वर्शिप सबके लिए, शायद मैंने चर्च में लीड करना सबके लिए ना हो सकता है, प्रचार करना शायद सबके लिए, म्यूजिक सिस्टम हैंडल करना शायद सबके लिए ना हो सकता है, बट ये चीज आप जैसा भी हो, ये चीज सबसे महत्वपूर्ण है। ये दायित्व परमेश्वर हम लोग सभी को दिया है। मत्ती लिखी सुसमाचार 28 का 18 से, जीसस केम एंड टोल्ड हिज डिसाइपल, आई हैव बीन गिवन all authority in heaven and on earth, therefore go and make disciple, যাও আর সমস্ত জাতিকে শিষ্য করো। হালেলুয়া। and baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and তাদেরকে বাপ্তিস্ম দাও পিতা পুত্র পবিত্র আত্মার নামে। teach this new disciple to obey all commands I have given you, ঠিক আছে, আমি তোমাদের যে সমস্ত আদেশ দিয়েছি সেগুলো পালন করার জন্য তাদের শিক্ষা দাও। আদেশ কে দিয়েছে? প্রভু যিশু দিয়েছে। কোথায় দিয়েছে? বাইবেলে দিয়েছে। এখন আমরা কি করছি? আপনাদের শিক্ষা দিচ্ছি। কিন্তু শিক্ষার সাথে আর একটা ঈশ্বর আমাদের কি দিয়েছে? যাও, বলুন এক অপর, যাও, बैठे मत रहो, जाओ। समय है जहाँ पे बैठना है, जैसे हम लोग यहाँ पे आके बैठ रहे हैं, बट उसके बाद जब बाकी दिन आप जब जहाँ पे काम करो, परमेश्वर बोल रहा है
जाओ। जहां पे आप पढ़ाई करो परमेश्वर बोल रहा है जाओ। जहां पे आप रह रहे हो वहां पे आसपास में बोल रहा है, क्या बोल रहा है? जाओ। और परमेश्वर सुसमाचार को क्या करना है? हम लोग को प्रचार करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग अगर प्रचार नहीं करते तो याद रखना, आप परमेश्वर के लोग तो होंगे पर एक रिस्पॉन्सिबल इंसान आप नहीं हो। एक रिस्पॉन्सिबल दायित्ववान परमेश्वर के लोग आप नहीं हो। हालेलुया। तो याद रखना, परमेश्वर चाहता है आपको डिसाइपल, परमेश्वर चाहता है आपके जीवन से, ताकि हम लोग जाएं। सब प्रचार नहीं कर, बट सबको सुसमाचार प्रचार करना है। आपके आस में पड़ोसी में जो इंसान है वहां पे आपको सुसमाचार देना है। इसलिए पौलुस हाय मुझ पे अगर मैं परमेश्वर को सुसमाचार को नहीं देता। हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग के जीवन में जो हम लोग को विश्वासी बनाता है वो प्रेम। और दूसरा चीज, अगर हम लोग सच में लोगों से प्रेम करते हैं तो हम लोग परमेश्वर वचन को उन लोग के जीवन में देंगे, क्योंकि मृत्यु हर एक के जीवन में लटका हुआ है। अगर हम लोग सच में बचाना चाहते हैं तो हम लोग परमेश्वर वचन को उसके जीवन में देंगे। हालेलुया। तीसरा चीज अगर हम लोग बोलेंगे, ठीक है, ये चीज मैं बहुत बार बोला हूं बट एक अलग तरीके से आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ठीक है, वो है दशमांश। क्या दशमांश का मतलब? फिर मैं क्यों दशमांश के बारे में बोला? ताकि लोग दो तो सोच समझ के दो। ऐसे सब दे रहा है तो मुझे देना है, या नहीं दे रहे तो पास्टर घर में आ जाए, कोई नहीं आएगा, अभी जानते हो इतना दिन से। बट अगर देना है तो किस लिए दो? अगर नहीं दोगे तो क्या होगा? अगर नहीं दोगे तो भी क्या होगा? ये मुझे बोलना मेरा क्या बोलता है, मेरा दायित्व है। ना देना देना वो आपके ऊपर है, कोई आपको आके बोलेगा नहीं। तो दशमांश क्या है? अगर हम लोग टाइट्स को देखेंगे, टाइट्स एक्चुअली है क्या? टाइट्स देने से क्या होगा? टाइट्स नहीं देने से क्या होगा? मालाखी उसका 3:10, मालाखी उसका 3 अध्याय का 10 पद लिखा है, ब्रिंग ऑल द टाइट्स इनटू द स्टोर हाउस सो देयर विल बी एनफ फूड इन माई टेम्पल। इंग्लिश में लिखा है इन माई टेम्पल, अंडरलाइन करो, इन माई টেম্পল। তোমার সমস্ত দশমাংশ আমার ভান্ডারে নিয়ে এসো, মানে ঈশ্বরের ভান্ডারে, ঈশ্বরের ভবনে নিয়ে এসো, যেন ঈশ্বর বলছে আমার গৃহে যেন খাদ্য থাকে। ঈশ্বরের গৃহে খাদ্য কি করে থাকবে? পরিবার। ঈশ্বর আমাদের দায়িত্ব দিয়েছে। দায়িত্ব কি? আমরা যেন আমাদের দশমাংশকে ঈশ্বরের ভবনে নিয়ে আসি। ঈশ্বর স্বর্গ থেকে দিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের চুনেছে, ঈশ্বর আমাদের তৈরি করেছে, ঈশ্বর আমাদের বেছেছে যেন আমরা ঈশ্বরের কার্যে হাতকে দিতে পারি। তো ঈশ্বর বলছে তোমরা তোমাদের সমস্ত দশমাংশকে নিয়ে যেন আমার গৃহে কি থাকে? খাদ্য থাকে। আর যদি থাকে, যদি আপনি দেন ঈশ্বরের খাদ্যের জন্য, ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য, ঈশ্বরের ভবনের জন্য যদি আপনি ভাবেন, ঈশ্বরের বাক্য की वजह अगर उसके भवन के लिए आप सोचते हो तो क्या होगा? लिखा हुआ है, ओके, हिंदी में पढ़ो। ले आओ, सारे दशमांश क्या करो? भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, ताकि मेरा भवन में भोजन वस्तु रहे। हाँ, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ये आपका पड़ोसी नहीं कहता, पास्टर नहीं कहता, बट सेनाओं का यहोवा ये कहता है, हाँ, कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परखो, कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। अगर आशीष का वर्षा चाहते हो तो परमेश्वर ने एक रूल्स, एक नियम दिया है, ठीक है। अब एक चीज बोलो, अगर आपको कोई बोलता है कहीं पे आके यहाँ पे आओ, ये लॉटरी लो, आपको पूरा पैसा एकदम गारंटी आपको मिलेगा, पर इस जगह में ये करने से आपको मिलेगा, बहुत सारे लोग दौड़ के जाएंगे वहां पे, या बोलेंगे यहाँ पे एक 20,000 का एक नौकरी या 40,000 का एक नौकरी है, और कुछ इंफॉर्मेशन देता है कि ये क्राइटेरिया चाहिए, जो लोग का क्राइटेरिया होगा वो लोग वहां पे, या बोलता है कि 1 महीना में 1 लाख रुपया मिलेगा, ठीक है, क्राइटेरिया बहुत कम दिया है, कुछ नहीं, ये ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने सारे लोग ग्रेजुएट सब जाएंगे उधर इंटरव्यू देने। क्यों जाओगे? क्योंकि वो जो चीज वहां पे बोला गया है आपको, उसके ऊपर आप विश्वास किए, इसलिए आप वहां पे इंटरव्यू देने गए। आपको लगा कि हाँ वो जो बोल रहा है वो सच, इसलिए आप दौड़ के गए वहां पे और इंटरव्यू दिए। याद रखना एक चीज है, आपके जीवन में विश्वास परमेश्वर के ऊपर, जानता अलग बात है, बट अगर विश्वास है या नहीं है, सबसे बेसिक चीज आपको समझ में आएगा कि आप अपना दशमांश परमेश्वर के भवन में देते हो या नहीं।
क्योंकि दशमांश ऐसा है, दशमांश दो, उसके परमेश्वर दशमांश देने के बाद आशीष कोई ऐसा है यहाँ पे आशीष नहीं चाहता है? नहीं, परमेश्वर बहुत पैसा है, नहीं चाहिए। कोई यहाँ पे है क्या? पैसा मतलब समझते हो? पैसा मतलब जाने तो रुपया। किसको पैसा, ऐसा कोई भी इंसान है जिसको पैसा नहीं चाहिए? हाथ उठाओ। कोई भी ऐसा इंसान जिसको पैसा चाहिए, हाथ उठाओ। कोड़ी मालता दीदा मका टाका तुम्हारा ना इतना चाहिए ना तो कोड़ी मालता सोच रहा है जिसको परमेश्वर, जो लोग ने हाथ नहीं उठाया, प्रभु उन लोग का पैसा मेरे जीवन में, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। पैसा हम लोग को सबको, और वचन क्या बोल रहा है कि आशीष का वर्षा होगा। कब? जब हम लोग अपने दशमांश को देंगे। बहुत सारे बोलते पास्टर नहीं दे सकते, पैसा नहीं है, इसलिए तो और देना है ताकि विश्वास कहाँ पे है? ये चीज हाथ उठाने से विश्वास नहीं होता, वचन के अनुसार चल। अगर विश्वास है तो वचन के अनुसार चलोगे। तो परमेश्वर बोला है अगर टाइट्स दोगे तो दो नहीं, वो देने वाला खुदा है। जब वो विश्वास के साथ आप एक पैर बढ़ाओगे, वो विश्वास के साथ को 10 पैर आपको बढ़ा के आपको आशीष देगा। बट बात यह है कि विश्वास अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं दोगे। और अगर विश्वास आपके पास नहीं है, जबरदस्ती अगर हम लोग ले गए, आप बोलेंगे प्रभु तू इसको विश्वास दे, प्रभु बोला कि भाई ये कोई धर्म नहीं है कि जबरदस्ती तुम कुछ करवा लोगे। अगर उसका अंदर में नहीं है, अगर वो अपनी इच्छा से नहीं करता है तो कोई फायदा नहीं। इसलिए हम लोग जा जाके नहीं बोलते यही माँ से टाइट से नहीं होता है को टाइट चांदा न है। इसलिए विश्वास अगर नहीं दोगे, विश्वास में जहां पे वहां पे रह जाओगे। याद रखना, अगर आपको परमेश्वर का चमत्कार देखना, परमेश्वर बोला विश्वास के बिना आप परमेश्वर को कभी भी प्लीज। मैं आपको बोला बहुत सारे का चंगाई यहाँ इसलिए रुक, ठीक है, इसलिए को सुनो अच्छा से। बहुत सारे लोगों का चंगाई इसलिए रुका हुआ है कि आप टाइट्स नहीं देते। क्यों? टाइट्स पैसा से मतलब नहीं है, वो पैसा दिखाता है, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर नहीं है। इसलिए आपके जीवन में बहुत सारे लोगों के जीवन में चंगाई रुका हुआ है। मेरे जीवन में बहुत सारी चीज रुका हुआ था जब मैं टाइट्स नहीं देता था। मैं ओपनली एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, मैं भी कोई महान साधु इंसान नहीं हूँ, ठीक है, मैं भी सीखा हूँ धीरे धीरे परमेश्वर में। बट जब मैंने देना सीखा, मैं जब परमेश्वर का आशीष को मैंने अपने जीवन में पाया, तो याद रखना विश्वास आपका है या नहीं, सबसे पहला चीज, सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें दिखा है, जहाँ पे आप वो दे पा सकते हो या नहीं। अगर वो नहीं दे सकते हो तो कल से मत बोलना परमेश्वर मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ। तो परमेश्वर पहले वो चीज बोलेगा, विश्वास करते तो जैसे वो इंसान बोला प्रभु मैं तेरे पीछे चलना, तो परमेश्वर ने क्या बोला कि ये आज्ञा को, वो क्या बोला, मैं सब आज्ञा को बचपन से ही मानता था। परमेश्वर ने क्या बोला, क्योंकि पहला आज्ञा क्या था, अपना परमेश्वर को, तो वो उसने क्या बोला, जितना तुम्हारा पैसा है सब कुछ उसने क्या निराश होके चला गया। क्योंकि पैसा को परमेश्वर पैसा लेके क्या करता, पर पैसा प्रॉब्लम नहीं था, विषय उसका पैसे के प्रति विश्वास जो परमेश्वर से भी ऊपर। अब पतरस को देखो, विश्वास कैसे, वही इंसान जो निराश है, हर एक इंसान जब इतना मछली उसके पास आया, उसके पास वो चाहता तो वो बोलता नहीं अभी नहीं, बाद में आऊंगा, अभी बिजनेस करने पैसा कमाने दो। पर उसका विश्वास यीशु मसीह, समझ लो कि यीशु मसीह मेरा सबसे बड़ा धन है, तो वो क्या क्या उस सब मछली को साइड में रखते, उसी दिन यीशु मसीह के पीछे। अगर विश्वास है तो देना सीखोगे। फिर से बोलो, अगर किसी को लगता है वो पास्टर पैसे के लिए बोल रहा है, प्लीज मत दो भैया, ठीक है, बदनामी नहीं चाहिए, ठीक है। बट अगर आपको आशीष चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, भर के आशीष चाहिए। पास्टर के बोले पास्टर हम 10 दिन से फास्टिंग रख रहे, मेरे को आशीष मिले, नहीं मिलेगा 10 दिन फास्टिंग रखने से, क्योंकि परमेश्वर वचन नहीं कहता 10 दिन फास्टिंग रहने से आशीष मिलेगा। परमेश्वर वचन कहता है आशीष के लिए आपको ये चीज चाहिए। हालेलुया। तो टाइट्स अगर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि किस लिए टाइट्स देना है, ताकि परमेश्वर के भवन में, ठीक है, खा दो, क्योंकि वहां पे खाना इंपॉर्टेंट था। अभी परमेश्वर के भवन में क्या है, ताकि पैसा रहे, ताकि परमेश्वर कार्य सही तरीके से हो पाए। तो याद ना, अगर ये परिवार है तो पास्टर का सोच नहीं कि चर्च कैसे चलेगा, ये पास्टर इंक्लूडिंग आपका सबका सोच होगा कि हम लोग अपना चर्च को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चर्च के लिए क्या चीज होता है, पैसा। तो ये नहीं कि हम लोग किसी को दया करें। अगर मेरा परिवार में अगर आयन का तबीयत खराब हो गया और मैं अगर पैसा निकाला तो मैं बोलूंगा अरे आयन मैं तेरे ऊपर फेवर कर दिया, मैं तेरे ऊपर दया कर दिया। नहीं, वो मेरे को बोल सकता है कि पापा अगर मैं कुछ नहीं किया तो कल मेरे को कुछ, पापा आपने मेरे लिए क्या किया, क्योंकि ये मेरा दायित्व है।
फेवर नहीं कर रहा हूं। अगर चर्च में आप परमेश्वर का दशमांश को नहीं दे रहे हो, याद रखना, अगर जब दे रहे हो आप परमेश्वर को फेवर नहीं कर रहे हो। अगर मैं जब अपने टाइट्स को परमेश्वर के भवन में देता तो परमेश्वर बोले, परमेश्वर देख, मैं तुझे, मेरा पैसा बिना तेरा चलेगा नहीं जी। अगर जिस दिन ये सोच होगा, पहला चीज याद रखना, परमेश्वर आपको निकालेगा उस जगह से। किसी के लिए परमेश्वर का राज्य नहीं चलता है। तो जब आप दे रहे हो तो याद रखना, क्योंकि ये आपको खुशी के साथ देखे, परमेश्वर ने मुझे इस योग्य ठहराया ताकि मैं परमेश्वर के कार्य के लिए अपने जीवन में अपना पैसे को मैं दे सकता हूँ। हालेलुया। समझ पा रहे हो? और फिर भी समझ में नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर से प्रार्थना करो, कहते कि परमेश्वर रेवलेशन दे। और अगर ये सोच रहा है कि, फिर से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैं माइंड में क्लियर रखना चाहता हूँ, अगर कोई लगे मैं चर्च को फेवर कर रहा हूँ पैसा देके, आप नहीं कर रहे हो, ये आपका दायित्व है। अगर नहीं कर रहे हो तो धिक्कार है आपके ऊपर, वो अलग बात है, ठीक है। पर ये परमेश्वर का राज्य है, आप परमेश्वर को फेवर नहीं कर सकते हो। हालेलुया। जब मैं अपना टाइम देता हूँ, मैं परमेश्वर का कभी भी फेवर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने जो दिया है मुझे, मैं उसके सामने मैं कुछ भी उसको वापस नहीं कर सकता, ठीक है। तो परमेश्वर ने ये चीज को क्यों रखा कि अगर, पहला बात है विश्वास। दूसरा चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप जब गवर्नमेंट में जो सरकार में आप हो, गवर्नमेंट में जो आप हो, आप कुछ भी चीज खरीदते हो, क्या करते हो? आप टैक्स पे करते हो, जानते हो? कोई भी चीज के साथ क्या तो जीएसटी होता है। अगर बोलो नहीं, मुझे सिर्फ खाने का वही चीज का पैसा दिया, जीएसटी मुझे देना नहीं है, वो खाना देगा आपको। सेम है, परमेश्वर का राज्य में भी एक जीएसटी है। अगर परमेश्वर आशीष चाहिए तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा, और वो जीएसटी से ज्यादा आशीष, उससे बहुत ज्यादा आशीष परमेश्वर आपको देगा। तो जब विश्वास के साथ आप अपना जीएसटी को, अपना टैक्स को परमेश्वर का जो है, जो वचन देता है कि जो कैसर का है कैसर को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। ये नहीं गवर्नमेंट का पैसा चोरी करके परमेश्वर को दे दो। बहुत सारे लोग बोलते हैं चोरी करो, उसके बाद परमेश्वर को दे दो, भवन में दे दो। ओ परमेश्वर देख, मैं तेरे राज्य के लिए दिया, मैं गलत काम कर रहा हूं पर मैं तेरे राज्य के लिए दिया। एक्सेप्टेड नहीं होगा। परमेश्वर जो परमेश्वर का है, परमेश्वर जो कैसर का है, अपना टैक्स जो परमेश्वर, जो गवर्नमेंट डिजर्व करता है दो, जो परमेश्वर डिजर्व करता है वो परमेश्वर, आपका टाइट्स परमेश्वर डिजर्व करता है तो उस परमेश्वर को वो दो। सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑफरिंग एंड टाइट्स। मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूं, भेंट और टाइट्स में डिफरेंस है। टाइट्स क्या, आप टैक्स दे रहे हो, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर कार्य के लिए दे रहे हो। ऑफरिंग क्या है, आप भेंट दे रहे हो। दया नहीं करो, पर परमेश्वर को आप भेंट दे रहे हो। किसी को मदद करना, बहुत सारे पास्टर में किसी को मदद कर देते इसलिए टाइट्स नहीं, नहीं मदद करना अलग होता है, वो तो परमेश्वर बोला है, पर टाइट्स अलग होता है। आप बोलोगे नहीं मैं तो टाइट्स दे देता हूं, मुझे कुछ करने का जरूरत नहीं। टाइट्स देने के बाद तो आप एक दूसरे को मदद करना जरूरी है। जब किसी को कोई जरूरतमंद है उसको देना जरूरी है। चर्च में कोई काम है तो उस काम के लिए देना जरूरी है। जैसे मैं कुछ दिन पहले, चलो वो मैं जस्ट बोलने के लिए नहीं, मैंने क्या बोलता है, ये नहीं कि मेरे को जो है, ये परमेश्वर ने मुझे सिखाया, ठीक है। कुछ दिन पहले मुझे किसी इंसान को, एक मिनिस्ट्री को हम लोगों ने दिया था। उस मिनिस्ट्री से मेरा कोई मतलब नहीं है, बट परमेश्वर ने हम लोग कहा कि हम लोग ब्लेसिंग का कारण बन पाए। कुछ दिन पहले कोई और चर्च के लोग, एक विश्वासी मुझे कॉल करके बोला, और उसको सच में बहुत डिस्प्रेस सिचुएशन, मैंने वो सुसाइड कर लेगा ऐसा हालत था। तो मैंने बोला आप अपने पास्टर से बात कीजिए। उसने बोला मैंने अपने पास्टर से बात किया, उन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। तो मेरा चीज था कि अब मैं क्या करूं, मैं दूं या नहीं दूं। बट परमेश्वर मेरे एक चीज रखा कि अगर मैं तो देना का है तो क्या मैं ये चीज के मेरे चर्च के लोगों को, ऑब्वियसली मेरा चर्च पहला प्रायोरिटी है, बट क्या परमेश्वर सिर्फ चर्च के लिए सोच के रखा है? परमेश्वर एक दूसरे को भी मदद करो। वो विश्वासी है, कोई और चर्च का हो सकता है, बट विश्वास हम लोग को एक परिवार, बड़ा परिवार का एक पार्ट है। तो मैं अपना पॉकेट से कुछ पैसा, और मुझसे मैं कोई वो बोला कि पास्टर इसके बाद ना मैं बाहर जाके ना आपका नाम बोलूंगा। मतलब बहन कभी भी आप मेरा नाम मत बोलना, अगर बोलना है तो परमेश्वर का नाम बोलना। हालेलुया। तो याद रखना, जब आप दे रहे हो तो एक्सपेक्ट मत करो किसी से। जब आप भेंट दे रहे हो तो क्या है ना, एक्सपेक्ट कभी किसी से मत करना कि वो कभी वापस में आपको कभी आपके लिए कुछ करेगा। नहीं, जब दे रहे हो उसको मरने दो, उस बीज को मिट्टी में मरने दो, ताकि परमेश्वर आपको, देने वाला इंसान नहीं, देने वाला परमेश्वर होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरा चीज अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, चर्च क्या है? लोकल चर्च एक होता है, बड़ा चर्च। जैसे हम लोग जितने सारे मसीह लोग हैं, इंडिया में हो, बाहर में, पाकिस्तान में हो, अलग अलग देश में हो, ठीक है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहां जहां हम लोग सबको जब स्वर्ग में जाएंगे एक परिवार होंगे।
बट वो होता है यूनिवर्सल चर्च, और एक होता है लोकल चर्च। जो ये चर्च है आपका लोकल चर्च है, लोकल बॉडी है, ठीक है। सो लोकल चर्च क्या? लोकल चर्च इज एक्सप्रेशन ऑफ यूनिवर्सल बॉडी ऑफ क्राइस्ट। স্থানীয় গির্জা হলো খ্রিস্টের সার্বজনীন দেহের একটি প্রকাশ। ये जो लोकल चर्च है, ये चर्च एक दिखाता है कि एक चर्च है, यूनिवर्सल चर्च है। कैसे? एग्जाम्पल, ग्रैंडफादर नाना, ठीक है। अगर नाना जी, ठीक है, जैसे आयान का नाना एक है, बट अगर उसका मम्मी नहीं होगा तो आयन का नाना कभी नहीं। आयन का नाना कैसे आया? मम्मी के द्वारा आया, ठीक है। तो ग्रैंडफादर, अगर फादर नहीं होगा तो ग्रैंडफादर का कभी अस्तित्व नहीं है। वैसे ही अगर हम लोग बोलते हो मैं कोई चर्च का पार्ट नहीं होना चाहता, मैं सिर्फ विश्वास करना चाहता हूं, आप कभी भी यीशु मसीह का देह का पार्ट नहीं बन पाओगे, क्योंकि यीशु मसीह का बड़ा देह का पार्ट बनने के लिए आपको उसके नीचे जो चर्च, उस चर्च का पार्ट होना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे इंसान यूट्यूब से देख लेंगे, यूट्यूब से प्रचार सुनने के लिए बहुत अच्छा है, बट वो चर्च नहीं है। लोकल चर्च जहां पे आप एक साथ अकाउंटेबिलिटी रखते हो, जहां पे आप उस चर्च का पार्ट नहीं हो तो बड़ा चर्च का पार्ट आप कभी सोच लो। अगर आयान के साथ मेरा पापा का रिश्ता क्या होगा? अगर मैं नहीं रहूंगा, मैं अगर अस्तित्व में नहीं हूं, तो आयान कभी भी अस्तित्व में नहीं आएगा। तो आयान के साथ उनका कोई रिश्ता है ही नहीं। समझ पा रहे हो? वैसे अगर लोकल चर्च में हम लोग पार्ट नहीं है तो बड़ा चर्च कहीं पर यूनिवर्सल यीशु मसीह के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह लोकल चर्च को दिया है। हालेलुया। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आज इस चर्च में जाएंगे, कल उस चर्च में जाएंगे, वो लोग हर दिन हर चर्च में विजिट कर रहे हैं। यार ये चर्च अच्छा लग रहा है, ठीक है, आज ये 2 दिन ये हो गया, बहुत हो गया, अब चलो उस चर्च में जाते हैं। उस चर्च में अब थोड़ा सा वो पास्टर से तो मुलाकात करता, हर पास्टर के चर्च में जाएगा। तो होता क्या है? आप किसी परिवार का सदस्य नहीं बन रहे हो, विजिटर्स बन रहे हो। अगर यहाँ पे जैसे 10 लोग अगर घूमने आए, कल वो लोग, मैं उससे कोई एक्सपेक्ट नहीं करना, उससे कभी उसके बारे में सोचूंगा, वो उसके बाद 10 लोग कहीं और जाके गए, वो चर्च में गए, उसके बाद और चर्च में गए, तो क्या होगा? कहीं पे भी वो क्या ग्राउंडेड नहीं हो रहा है, तो कभी भी मैच्योरिटी नहीं आएगा। वो अगर घूमते रहेगा, एक पौधे को एक मिट्टी में रखने के बाद उसको लगता है नहीं आज ये पौधे यहाँ पे मिट्टी में अच्छा नहीं, उठा के बहुत अच्छा मिट्टी में रखे, उसको लगना नहीं ये मिट्टी में और एक अच्छा क्वालिटी का मिट्टी आया, उसको उठा के फिर से और एक अच्छा क्वालिटी के मिट्टी में रखे, क्या होगा? मर जाएगा। आज बहुत सारे विश्वासी लोकल चर्च के अकाउंटेबिलिटी आना नहीं चाहते, इसलिए क्या होता है? मरा हुआ जीवन को वो जी रहे हैं, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ठीक है। कोई एक जगह में उस शिक्षा को वो पकड़ के नहीं रख रहा है। तो जो लोग ऐसे घूमते रहता है, याद रखना, वो कभी भी परमेश्वर में मैच्योर, परिपक्व, ठीक है, परिपक्वता होता है, वो कभी भी मैच्योर नहीं हो पाते हैं। अगर गीत संहिता उसका 92 वर्स 13, ठीक है, साम चैप्टर 92 वर्स 13 को जो अगर हम लोग देखेंगे कि लिखा है, दोज हु आर प्लांटेड इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड दे विल फ्लरिश इन द कोर्ट्स ऑफ आवर गॉड। বাংলাতে লেখা, যাদের সদাপ্রভু গৃহে রোপিত করা হয়েছে তারা আমাদের ঈশ্বরের প্রাঙ্গণে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। যারা ঈশ্বরের গৃহে, এখানে আছে লাগানো আছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যদি বিএসআই দেখি রোপিত, লাগানো জায়গা আন্ডারলাইন করুন, লাগানো আছে, ঠিক আছে, তারা কি হবে? ঈশ্বরের প্রাঙ্গণে কি হবে? সমৃদ্ধ। তো লোকাল চার্চের সাথে আপনার সম্পর্ক কি তা দেখায় আপনি কত সমৃদ্ধ হবেন। हालेलुया। हिंदी में पढ़ो नेहा। जो यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। तो अगर आपको फूलना है, फलना है, तो परमेश्वर आंगन में आपको क्या है? रोपना जरूरी है। बीज बोना नहीं, अपने आप को रोपना, अपने आप को उस जगह में सबमिट करना बहुत जरूरी है। प्लांटेड मतलब क्या है? रोपना का मतलब क्या है? एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 42 एंड 44 अगर खोलेंगे, प्लांटेड का मतलब समझना बहुत जरूरी है। रोपे जाने का मतलब को समझना बहुत जरूरी है। Acts chapter 2, 42-44 लिखा, they devoted themselves to the apostle teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer. हाँ करो।
आने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। तो पहला चीज क्या था, वो प्रेरितों के शिक्षा के अंदर क्या हुआ है, अधीन हुआ है। इसलिए मैं बोलता कि चर्च अगर शिक्षा नहीं देता है तो वो चर्च नहीं है। तो आपको क्या करना, शिक्षा के ऊपर क्या होना, अधीन होना जरूरी है। आप जो सीख रहे हो उस, अगर आप यहाँ पे चर्च में आ रहे हो सिर्फ चमत्कार के लिए, ओ पास्टर खत्म करेगा मेरे लिए प्रार्थना करेगा, तो याद रखना आप समृद्ध जीवन को नहीं जियोगे। आज रोग से आजादी पा जाओगे, कल दूसरा रोग आ जाएगा। बट अगर विक्ट्री में चलना है, अगर परमेश्वर के जय में चलना है, तो परमेश्वर के शिक्षा में अपने आप को रोपना हर दिन जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो रोपना बहुत जरूरी है। अगर प्लांटेड नहीं हो गया आप, एक जगह में एक पौधे को रखने के टाइम लगता है प्लांटेड होने के लिए, आपको भी टाइम देना पड़ेगा। हर संडे या सैटरडे जब भी होता है उस समय में आपको एक क्या बोलते हैं, एक डेस्परेशन के साथ आपको आना है सीखने के लिए। बोलो सीखने के लिए। ये नहीं आज मन नहीं कर रहा नहीं जाएंगे। याद रखना, आप पास्टर बोले, पास्टर को कॉल कर, पास्टर को ले, अरे भैया आप क्यों नहीं आए, अरे पास्टर आज ना मेरा ये प्रॉब्लम हो गई तो वो प्रॉब्लम। एक्चुअली कुछ नहीं, क्या होता है, बिस्तर में सुते हुए हो, वेब सीरीज देख रहे हो। याद ना, पास्टर नहीं देख, पास्टर कुछ बोलेगा भी नहीं, और ऊपर परमेश्वर देख रहा है और परमेश्वर कुछ करेगा नहीं। सॉरी, अगर आप सोच रहे हो परमेश्वर हो ठीक है, ऐसे नहीं, दंड नहीं देगा। परमेश्वर ने ऑलरेडी सेटअप कर चुका है। रोपण नहीं करोगे तो फल का आशा मत करना। यीशु यीशु चिल्लाने से आपका जीवन सही नहीं होगा। यीशु मसीह के वचन को ऊपर अपने विचार को रखने के द्वारा आपका जीवन सही होगा। जितना भी पास्टर के पास चल जाओ, जितना भी चिल्ला चिल्ली हो जाए, याद नहीं, चिल्लाने से आपका गला ही सिर्फ खराब होगा। पर जिस दिन वचन के अनुसार अपने जीवन को सोचना चालू कर दिए, जब आपका विचार वचन के अनुसार होना चालू हो गया, जब आप परिस्थिति को आप फेस कर रहे हो, वचन के अनुसार आप अपने जीवन को सोच रहे हो, याद रखना तब आपके जीवन में आप जय को देखोगे। और ये कब होगा, जब आप रोपित होंगे, जब आप प्लांटेड होंगे परमेश्वर के वचन में। आज बहुत सारा समय में लोग, मैं सच में बोल रहा हूं, आज क्रिश्चियनिटी का बहुत गंदा हालत है। अब जाओ, आज एक धर्म के जैसा बन चुका है। क्यों? क्योंकि आज क्रिश्चियन कहीं ना कहीं प्लांटेड होना भूल चुके हैं। कभी कभी लोग चर्च में आते हैं, सोते हैं, चर्च में आते हैं, लाइट देखते हैं, कब खत्म होगा। थोड़ा सा लेट हो जाता है, अरे 1.5 घंटा हो गया, चर्च में ऐसा चल रहा है। वेब सीरीज 14 घंटा देख सकते हो, पूरा रात जाग के देख सकते हो। बट अगर 2 घंटा चर्च हो गया तो प्रॉब्लम। समझ में? रोपना। आप इंपॉर्टेंस भूल चुके हो। जिस दिन वचन का इंपॉर्टेंस आपका जीवन में आना, मैं आपको नहीं बोल रहा, मेरा चर्च सही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जिस दिन वचन में अपने आप को ढालना शुरू कर दोगे, अगर वचन को खाना स्टार्ट कर दोगे, चर्च में आओगे सही एटीट्यूड के साथ कि धर्म पालन करने नहीं आ रहे, बट परमेश्वर शिक्षा को पाने आ रहे, और मुझे शिक्षा को पाने के बाद सिर्फ बैठे नहीं रहना, इस शिक्षा के ऊपर मुझे चलना है। देखना आपका जीवन कैसे बदलेगा। और याद रखना, वो जीवन पास्टर शायद नहीं बदल रहा है, वो जीवन यीशु मसीह बदल रहा है। मेरा काम आपको शिक्षा देना, बदलने वाला वो है। हालेलुया, हालेलुया। तो कभी भी आपने मानो ओ पास्टर शान के लिए मेरा जीवन बदला, हाँ कहीं ना कहीं पास्टर शान को शायद परमेश्वर इस्तेमाल किया, बट बदला कौन? परमेश्वर। जोर से बोलो, परमेश्वर। अब परमेश्वर भी एक तो जेनेरिक टर्म हो गया, कौन? यीशु मसीह। बोलो यीशु मसीह। तो जीवन को बदलने वाला यीशु है। हालेलुया। तो अगर उसका वचन को खाना स्टार्ट करोगे तो जय में चलना भी आप स्टार्ट कर दोगे। तो इस चर्च में आने का पहला कारण क्या है? हम लोग क्यों आते हैं? जोर से बोलो, सीखने के लिए। क्या सीखने के लिए? रिचुअल्स नहीं, ठीक है, कैसे गिरना है ये नहीं। क्या सीखने के लिए? परमेश्वर का वचन सीखने के लिए। हालेलुया। तो लोग क्या होता है कि दे डिवोटेड देमसेल्फ टू द अपोस्टल टीचिंग, और उसके बाद लिखा था टू फेलोशिप, सहभागिता। 44 पद में अगर देखेंगे 44 लिखा हुआ है, क्या हिंदी में पढ़ो नेहा। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। और विश्वास करने वाले क्या करते थे? इकट्ठे रहते थे। इकट्ठा रहना आसान नहीं। इकट्ठे रहने का मतलब नहीं कि डिसएग्रीमेंट नहीं होता था। इकट्ठे रहने का मतलब नहीं कि सब कुछ सोच सबका सेम है। 5 लोग रहेंगे, 5 लोग का अलग सोच रहेगा। परिवार क्यों इकट्ठे रहते हैं? क्योंकि परिवार में सरफेस लेवल में ऊपर ऊपर क्या होता है, रिश्ता नहीं है, एक डीप रिश्ता
होता है। और परमेश्वर वो रिश्ता चाहता है विश्वासी को बीच में। लोकल चर्च में एक दूसरे के साथ आपका एक डीप, ठीक है, एक सरफेस लेवल, ऊपर ऊपर जय मसीह की, जय मसीह कैसे भाई, बहुत बढ़िया, चलो ऐसा नहीं होना चाहिए। डीप लेवल में जब विश्वास होता है तब हम लोग अपने आप को खोलते हैं, जब हम लोग का कंफर्टेबल हम लोग पाते हैं, तो वो डीप लेवल में रिश्ता होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। प्रश्न ये है, क्या हम लोग के जीवन में एक दूसरे के साथ एक डीप रिश्ता है, या जस्ट ऊपर ऊपर का हालेलुया वाला आए हैं, प्लास्टिक स्माइल, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, या प्रेज द लॉर्ड के बाद हम लोग कुछ और भी डिस्कस करते हैं, सच में कंसर्न लेते हैं, कैसे हो आप, आपका जीवन में क्या तकलीफ है, आप सुनने के लिए टाइम देते हो या आपके पास टाइम नहीं है। हाँ, आप सबके लिए समय नहीं दे सकते हो, बट एक चर्च में छोटा छोटा ग्रुप होना चाहिए जहाँ पे आप एक दूसरे को समय दे रहे हो। हालेलुया। अगर ये रिश्ता नहीं है तो चर्च नहीं है, तो चर्च हेल्दी नहीं बनेगा। तो अगर हम लोग देखें फर्स्ट सेंचुरी में क्या था, वो लोग पहला चीज चर्च में वो लोग परमेश्वर जो अपोस्टल से उसका जो शिक्षा के अधीन में वो लोग रहते थे। दूसरा चीज वो लोग एक साथ एक सहभागिता में थे। सहभागिता क्या है, 44 में वो लोग एक साथ एक होके इकट्ठे वो लोग रहते थे। हालेलुया। तो डीप लेवल रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चर्च। ठीक है, देखो मैं लास्ट ये बोल के मैं खत्म करना चाहता हूँ, फैमिली और विजिटर्स, परिवार और बाहर के लोग में क्या डिफरेंस है। परिवार के लोग कमिटेड होंगे एक दूसरे के लिए, बाहर के लोग कमिटमेंट नहीं होगा। परिवार के लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के लिए केयर करेंगे, बाहर के लोग क्या करेगा, सिंपैथी देंगे। आप सोच लो, अभी मोबाइल में आप देख रहे हो किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, आप उसको जानते हो, क्या लगा आपको, खराबली ऐसे कैसे हो गया, इसका एक्सीडेंट हो गया, इसका पैर टूट गया। बट अगर किसी घर का किसी इंसान के साथ खुदा ना करे कभी हुआ, तो आप क्या करोगे, देख के क्या करोगे, आप दौड़ोगे उसके पास। क्यों? क्योंकि ये परिवार है, रिस्पॉन्सिबल है, दायित्व है आपका। बाहर के लोग सिर्फ सिंपैथी देगा आपको, ऐसा नहीं आपका चीज खराब होगा तो उसको खराब लगेगा, बट उससे ज्यादा वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो उसका दायित्व नहीं लेगा। बट परिवार के लोग क्या करेंगे, दायित्व लेंगे। लोकल चर्च क्या होगा, आपका दायित्व को लेगा। सामने वाले के इंसान का रिस्पॉन्सिबिल जो बोले दायित्व होगा। विजिटर्स लोग के पास कोई दायित्व नहीं है। घर में जब हम लोग सोच ली, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपने बोला, मैं अगर घर में आज अचानक 1-2 बजे आता हूं घर में, तो मेरा वाइफ अगर मुझे का स्वीटी पूछते रहे कहाँ गए थे इतना देर, कहाँ थे, अब मैं अगर बोलूंगा तुमको कौन, क्यों मैं तुमको क्यों बताऊं, कौन हो तुम, नहीं बोलूंगा मैं, ऐसा नहीं हो सकता है, राइट? क्योंकि वो उसका दायित्व के साथ अधिकार भी है कि वो मैं कहाँ उसको, वो मैं मुझसे पूछ। अगर मैं बाहर का लोग बोले दादा अपनी कोথায় ছিলেন, রাস্তায় ভাই এই দাদা 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 আপনি কোথায় ছিলেন তখন ধরে, বলে আপনি কি, আমি আপনাকে কেন বলবো কোথায় ছিলাম, কেন বাইরে। তো मैं অ্যাকাউন্টেবিলিটি, তাকে অ্যাকাউন্ট রাখতে পারি যে সে কোথায় কি করছে, বিশ্বাসে তার জীবনে আমরা কোশ্চেনকে করতে পারি। সে অ্যাকাউন্টেবিলিটি লোকাল চার্চে হবে, বাইরের জায়গায় আপনার। আজ আমার চার্চে কি হচ্ছে তার দায়িত্ব আমি আপনাকে এসে বুঝতে পারি যে কি হয়েছে অ্যাকচুয়ালি প্রবলেম, বা কি কার বাড়িতে। আমি বাইরের লোকে যদি কোনো চার্চে প্রবলেমে সেই জিজ্ঞেস করতে পারবো না আপনার কি প্রবলেম কি হয়েছে, আর মাসে একটু দাঁড়ান তো আমি আগে কথা বলে নিতে দিন। এইখানে সেটা কেউ বলতে যে অ্যাজ আ পাস্টার আমার কাজ কি আপনাদের বানানো। যদি আপনার জীবনে কোনো ভুল থাকে আমার কাছে অধিকার আছে, আমি আপনাকে কি জিজ্ঞেস করতে এটা কেন হচ্ছে, বা আমি এটা শুনতে পাচ্ছি এটা কি, ঠিক আছে। আপনি যখন একটা লোকাল চার্চের ভেতরে আসছে, আপনি পাস্টারের অধীনে অ্যাকাউন্টেবিলিটিতে আসছেন। হালেলুয়া, হালেলুয়া। সো চার্চ কে একটা অ্যাকাউন্টে, বাইরের লোক অ্যাকাউন্টেবিলিটি নেবেন না, বাইরের লোককে আপনি প্রশ্ন উত্তর দেবেন না, কিন্তু ভেতরের লোককে আপনাকে কি করে প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। হালেলুয়া। তো বুঝতে পারলেন ফ্যামিলি আর ভিজিটার্সের মধ্যে কি পার্থক্য। তো আমরা এটা জন্য আমাদের এটা মনে রাখবেন, চার্চ কোনো সংগঠন না, কোচ কোনো ধার্মিক জায়গা নয়। চার্চ ছোট্ট একটা পরিবার, যেখানে অ্যাকাউন্টেবিলিটি আছে, যেখানে প্রেম আছে, ঠিক আছে, যেখানে আমাদের দায়িত্ব আছে। এবার লাস্ট একটা জিনিস বলে আমি শেষ করব, ঠিক আছে। সে অনেক মানুষ, আমি অনেকজনকে দেখেছি চার্চ তারা খুঁজছে। যদি আপনি এখনো পর্যন্ত পারফেক্ট চার্চ খুঁজছেন, যদি কেউ আছে এখানে যে নিখুঁত চার্চকে খুঁজতে চান, যদি এমন কোনো ব্যক্তি আমার কাছে আসতে পারেন, আমি প্রার্থনা করব আপনার জন্য মৃত্যু খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, তার উপরে গেলে একমাত্র আপনি পারফেক্ট চার্চ পাবেন।
अगर आप ऐसा चर्च को इस दुनिया में तो ऐसा चर्च मिलेगा नहीं जो परफेक्ट चर्च है, क्योंकि हम अब परफेक्ट नहीं है। तो अगर ऐसा चर्च हम नहीं पास्टर मुझे परफेक्ट चर्च ढूंढना है, अगर इतना आपको परफेक्ट चर्च है, आओ मैं प्रेयर करूंगा, प्रभु तेरे पास लेके चल जा, वहां पे परफेक्ट, तू परफेक्ट प्रेम कर सकता है, तेरे पास परफेक्ट शांति है, तेरे पास सब कुछ है, तो तेरे पास जब चल जाएगा तब वो आराम से ढूंढते रहोगे। बट इस दुनिया में परफेक्ट चर्च नहीं है। बट आपको ये जानना है जो चर्च के आपके अंदर हो कि वो सच्चा चर्च है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या हर चर्च सच्चा है? नहीं, जरूर नहीं है। घोटाला हर जगह में है, हर धर्म में घोटाला, हर एक इंसान में। जूडस इस्करियोत यीशु मसीह के साथ रहते हो घोटाला कर सकते हो, तो चर्च तो यीशु मसीह भी, ठीक है, जो अपना आंख से दिख कोई नहीं देख रहा तो घोटाला हो सकता है। तो चर्च कैसे आप पहचानोगे कि सच्चा चर्च है, झूठा चर्च है, कैसे समझोगे? कुछ कुछ पॉइंट है जो हम, जिस चर्च का केंद्र बिंदु यीशु मसीह है वो चर्च सच्चा चर्च है। अगर यीशु मसीह छोड़ के कोई भी चीज उस चर्च का केंद्र बिंदु, अगर पास्टर उस चर्च का केंद्र बिंदु बने, अगर पास्टर अपना नाम को ऊपर उठा रहा है, तो याद रखना वो चर्च सच्चा चर्च, वो अनहेल्दी चर्च है। जहां पे पास्टर अपने नाम को उठा रहा है, पास्टर बोला अरे मेरे पास आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ठीक कर देंगे, मेरा प्रेयर चंगाई है, ये होगा वो होगा, तो क्या होगा? अगर आप देख रहे हो उस चर्च में आप सीख रहे हो और सिर्फ यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह साक्षात हम लोग का पास्टर है, तो अगर ये सोच आपका जीवन में आ रहा है तो वो चर्च क्या है? हेल्दी चर्च नहीं है, वो सच्चा चर्च नहीं है। तो चर्च का केंद्र बिंदु कौन है? जोर से बोलो, मिल के बोलो, सारे बोलो, यीशु मसीह चर्च का केंद्र बिंदु है। हालेलुया। दूसरा चीज, अगर उस चर्च, ठीक है, उस चर्च का सोच क्या है? एक दूसरे को परमेश्वर के वचन में बढ़ाना, तो वो सच्चा चर्च है। बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, बट मैं नाम नहीं लूंगा, हम लोग भी जानते हैं। जिस चर्च में सत्य का लड़ाई होता है, जो चर्च में यीशु मसीह नहीं है बट पावर का खेल चल रहा है, वो चर्च नाम का चर्च हो सकता है, पैसा वाला चर्च हो सकता है, वो चर्च नहीं है, और इसलिए हम लोग अलग हुए हैं। हालेलुया। आप खुद समझ पाओगे सच्चा चर्च, सच्चा चर्च होगा तो विश्वासी उस चर्च में जुड़ेगा, जितना अंदर जाएगा वो उतना बढ़ते जाएगा, उसको लगे हाँ मुझे परमेश्वर में बढ़ना है। झूठा चर्च या वीक चर्च, अनहेल्दी चर्च में जितना विश्वासी जितना सामने जाएगा वो उतना परमेश्वर से दूर होते जाएगा, और उसका विश्वासी बोलेगा क्या परमेश्वर है, इससे अच्छा तो मैं पहले था। ऐसा नहीं होना चाहिए। चर्च एक ऐसा जगह है जहां पे लोग जितना कनेक्टेड होगा उतना परमेश्वर में बढ़ेगा। अगर एज अ पास्टर मेरा, ठीक है, अगर मेरा सोच ये है यीशु मसीह छोड़ के किसी का नाम को ऊंचा उठाना, तो याद रखना उस चर्च उस दिन ही बंद हो जाएगा। हालेलुया। अगर हम लोग का एज अ पास्टर, एज अ बिलीवर, हम लोग का सोच ये है कि हम लोग परमेश्वर को नाम को ऊंचा उठाए, तो याद रखना उस चर्च का सर परमेश्वर होगा और लेके जाने वाला भी परमेश्वर होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हाँ, सच्चा चर्च है, झूठा चर्च हो सकता है। अब जानना कौन है? पास्टर ने बोला आपको समझना जरूरी है, आप एक्सपीरियंस करोगे, आपको समझ में आना चाहिए कि जो इंसान प्रचार कर रहा है उसका सोच क्या है, जो इंसान, जो लीडर्स है उन लोग का सोच क्या है। परफेक्ट नहीं होगा कोई भी चर्च, प्रॉब्लम होगा, कोई को जूडस कैरेट भी रहेंगे चर्च में। अब एक जूडस कैरेट को देखकर पूरा चर्च को नहीं सोच सकते, बट मेजोरिटी चर्च में लोग जब प्रचार कर रहे हैं उसका सोच, वो लोग का केंद्र बिंदु क्या है। तो आपको अगर अनहेल्दी चर्च के साथ आप जुड़े रहोगे तो अनहेल्दी जीवन ही बिताओगे, बट हेल्दी चर्च के साथ अगर जुड़े रहोगे तो आपका जीवन भी हेल्दी होगा। मेरे एक टाइम में मेरे जो हमेशा एक डिसीजन लेना था कि मैं अपने जीवन में अपना बच्चे लोग को कैसा सिचुएशन देना चाहता हूँ। मैं ये देना चाहता हूँ कि हाँ बहुत पैसा वाला चीज़ है ये नहीं, मुझे ऐसा जगह में जहाँ पे मैं अपना बच्चा को जुड़ाऊंगा तो वो क्या है, वो परमेश्वर में बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये इंपॉर्टेंट है हम लोग के जीवन में कि हम लोग सच्चा चर्च बने। परफेक्ट चर्च कभी नहीं बन सकता। सोचोगे तो अपने आप में प्रेशर आएगा, डिप्रेशन में जाओगे, ठीक है, बट सच्चा बनना जरूरी है ताकि लोग आएंगे तो लोग खुदा को देख पाए, लोग पॉलिटिक्स ना देखे, लोग परमेश्वर को देखे। हालेलुया। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे। इस समय में हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, कुछ देर में लोग आराधना जाएंगे, वचन को हम लोग घोषणा करेंगे, बट उससे पहले
आइए हम इस समय में ऑफरिंग को हम लोग लेंगे। क्यों ऑफरिंग लेट में ले रहे, नेक्स्ट लास्ट में क्यों ले रहे, ताकि आपको ये समझ पाए, आप समझ पाओ को ऑफरिंग क्यों देना है। मैं रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, मोटिवेट करना नहीं चाहता, ओ बोला मैंने, आप जो इमोशंस में आके दे दिए। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि क्यों आप दे रहे हो जानना बहुत ज़रूरी है। কেন আপনি অফরিং দিচ্ছেন, আজ আমরা দেখলাম টাইটস অ্যান্ড অফরিং, ভেট আর টাইটস আমাদের দেওয়া দরকার। যদি ঈশ্বর আপনার সাথে কথা বলেছে, যদি আপনার হৃদয়ে আপনি ঈশ্বরের আশীর্বাদকে দেখতে চান, আপনি আপনার দশমাংশকে, আপনি আপনার অফরিংকে, ভেটকে আপনি ঈশ্বরের রাজ্যে আপনি দিতে পারেন। যদি কেউ অনলাইনে চান, কিউআর কোড এখানে আছে,